नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध व्यावसायिक स्थल नबी करीम में, जो पहाड़गंज के बिल्कुल नज़दीक और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। मैं आपके बीच कोई बात रखूँ इससे पहले मैं एक भूमिका बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू होने वाला है। आज 1 तारीख हो चुका। पूरे भारत में जो लोग महानगरों में विशेषकर जो दिहाड़ी मजदूर हैं और प्रवासी मजदूर जो है, खास करके जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनकी स्थिति जो है वो अब छुपी ढकी नहीं रहेगी। तमाम राज्य सरकार भी अब उसको लेकर चिंता में जरूर है, लेकिन एक बात जो इन तमाम दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में उभर कर सामने आई, वो ये आई कि पूरे भारत के महानगरों में दिहाड़ी मजदूर, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जो मजदूर हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। और एक बात दूसरी जो सामने आई कि सरकार के लाख दावे हो कि मैंने इन लोगों के लिए एक प्लान बनाया, योजना बनाया, लेकिन वो बातें बिल्कुल खोखली साबित हुई। और एक बात पूरी दिल्ली में, मैं जहां से भी रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैंने इस बात को देखा कि आम लोग, जिन लोगों ने जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज का दर्द रखते हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत से अपनी कमाई हुई गाढ़ी रकम को इसमें लगाया। और कुछ राजनेताओं ने भी, चाहे वो बिहार में बैठे हो चाहे कहीं और बैठे हो, अगर सामाजिक दर्द है तो उन्होंने भी अपने कदम को आगे बढ़ाया और अपनी ओर से जो है आम जनों को राहत पहुंचाने का काम किया है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच, सबाउद्दीन साहब हैं जो शक्कू भाई के नाम से जाने जाते हैं, असलम भाई हैं, उनके तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बारी बारी से आपको मिलाऊंगा। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आज नहीं, लॉकडाउन के फौरन बाद सक्रिय हो गए थे और अपने तमाम जानने वालों के हाथ को, खैरियत को लेना शुरू किया। और जहां भी इनको ये लगा, यहाँ से लेकर बवाना तक मैं इनके साथ रहा हूँ। मैं कई बार कवर भी किया हूँ और तमाम लोगों को जो परेशान है उनको इन्होंने राशन और उसके अलावा जो भी जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया कराई है। आज भी इन्होंने बताया कि फातमी साहब की तरफ से भी कुछ राहत का सामान आया था, उसको भी आज इन्होंने वितरण किया है। कुछ खाना भी आया था, उस खाने को भी खुद तकसीम किया है। रोजा रखते हुए ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज आपको इनकी जुबान से खुद सुनाऊं कि ये काम किस मकसद से और क्या इरादा है, क्यों करते हैं। क्योंकि बाद लोग इसको ये समझते हैं कि वही लोग ज्यादातर समाज में काम कर रहे हैं जो चुनाव में उसका बदला मांगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबाउद्दीन सबके साथ चुनाव लड़े हैं, नहीं इस तरह की और चुनाव की योजना यहाँ से नहीं रहती है, इसलिए लोग इसको इस नजरिए से देखते हैं। या जो आम लोगों से जुड़े रहते हैं, हमेशा उनके अंदर हमदर्दी रहती है, वो मकसद है। ये तमाम लोग जो आपके सामने हैं ये सामाजिक लोग कहलाते हैं। इस इलाके में लोग इनको एहतराम की निगाह से भी देखते हैं। आज ही मैं गुफ्तगू करता हूँ। सबाउद्दीन साहब, पहले तो आपका खैर मुकद्दम है और स्वागत है हमारे चैनल में। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पिछले दिनों भी आपने जाकर कई जगह बांटा था और आज भी आपने खाना का पैकेट भी बंटवाया, राशन का किट बंटवाया, जो कि आप अभी तस्वीर में भी दिख रहा है, आप बांट रहे हैं और बड़ी तादाद में ये है। कैसे बांटा और कैसे कैसे मैनेज किया, उस पर आप नबी करीम के जितने भी लोग यहाँ प्रवासी है बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। एक बैग लॉकडाउन हो गया, जनता कर्फ्यू 1 दिन के लिए लगाया गया, उसके बाद लंबा खींचते चला गया। ये तीसरे हालत में चला गया है। हम 15-20 रोज से यहाँ हम लोग 2-4 आदमी हैं, हम लोग सब मिल के बांट रहे हैं, यहाँ लोगों को राशन दे रहे हैं। और मेरी एक छोटी सी होटल है, उससे खाना भी वितरण किया गया। कंटिन्यू होटल हम लोग होटल बंद हो गया और कंटिन्यू चल रहा है। और ये करीब 20 दिन से ये सिलसिला जारी है। सारा राशन हम लोग यहाँ बांट रहे हैं जितना भी हो सकता है। दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से तो इस लड़ाई का कुछ मुकाबला नहीं है। इनका जूता कहीं कोई आ रहा है, लेकिन यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं वो भी बांट रहे हैं। हाँ, हम भी बांट रहे हैं। इसमें हमारे असलम भाई हैं, मुफ्ती साहब हैं, राहुल साहब हैं, बाल ठाकरे हैं, हमारे मुरादे भाई हैं, हमारे मशीन भाई हैं, हमारे वो नाहिद भाई हैं, वगैरह वगैरह हम लोगों ने बांटा है। आज हमारे पास अली अशरफ फातमी साहब, जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ 250 पैकेट यहाँ सामान भेजा है, काफ़ी मात्रा में भेजा है। उनका हम लोग खैर मकबूल करते हैं।
उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक टेलीविजन पर उन्होंने बिहार सरकार से कह के या कैसे भी करके उन्होंने हमारे पास राशन भेजा, खाने का पॉकेट डेली 100 पॉकेट भेज रहे हैं। हम उसको सामान को आज वितरण किए हैं। ये हमारे केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी का शुक्रिया अदा करते हैं। चाहे वो जैसे भी अपने प्रयासों के जरिए यहाँ भेजे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम राज सहारा प्लस वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे साथ राज सहारा वाले बराबर रहते थे, देखते थे कि हम कहाँ कहाँ बात रहे हैं समाज। नहीं, एक बात तो आपने भी मानी और तमाम लोग मान रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है कि 5 लाख मजदूरों को हम रोजाना खाना खिला रहे हैं। नबी करीम एक हद है मजदूरों का गढ़, जहाँ दुनिया जानती है कि 10,000 लोग रोज कमाने और खाने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी है और खास करके बिहार राज्य के ज्यादा लोग हैं। तो क्या दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे स्पेशल पैकेज मिला क्या नबी करीम? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। अब 1-2 आदमी बताया है कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत इमरान मिशन है तो दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी ऐसे कुछ नहीं है। खुखला दावा बिल्कुल खुखला है 5,000 का। ये खाना वाना बांट दे रहे हैं, राशन वाशन नहीं मिल रहा है। बहुत यहाँ बिहार के जितने भी मजदूर हैं बिहार और झारखंड के बहुत ही परेशान है, यूपी के भी बहुत परेशान है। यहाँ भूखे मर रहे हैं, उनके साथ लेडीज़ है, हर आदमी के पास लेडीज़ है। सब आदमी ऐसे भूखे मर रहे हैं कि कहाँ नहीं जा सकता है। ये हालात इतनी दुबली पत्ती हो गई है कि दिन में 1 बार खाना खाते हैं। 2 टाइम खाने वाला, 3 टाइम खाने वाला 1 टाइम से गुजारा कर रहा है। ये हालत है। रमजान का महीना है असल भाई, और आप लोग हमेशा समाज के बीच रहते हैं, आपको पूरा नॉलेज है यहाँ का, जानकारी। यहाँ लोग कैसे रमजान गुजारेंगे? सरकार ने कोई अलग से इसके लिए ऐलान या इंतजाम किया क्या? कोई इंतजाम नहीं किया है। बाकी जो लोग यहाँ हैं, जो लोग वही लोग जो होता है वही कर रहे हैं। जैसे बात जो दवाई है, होटल मेजबान है, उससे वहाँ का 40 लोग दिए। जैसे हमारे वालघाटने हैं और फारूक भाई है, या मुफ्ती साहब है, निराले भाई है, भाई है, मसूद भाई है, यही लोग जो है। और बाकी जो लोग इसी तरह करके ये लोग अपने अपने घर पे सब लोग कर रहे हैं। बाकी कोई सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। बाकी गिने चुने लोगों के पास आए हुए हैं। क्या अभी भी लगता है आपको कि यहाँ मतलब बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिनको जरूरत है? बहुत है, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। बहुत सारा जो 3 टाइम खाने का होता है, एकदम भी नहीं ढंग से मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी तो आपने देखा ही है, जैसे सभाउद्दीन सबको भाई साहब बात होता है भेजे, देखा है कि वहाँ 250 पैकेट आया, 1500 आदमी आए हुए। उसके बाद जो सभाउद्दीन सबको भाई साहब बोले हैं कि हम लोग सब मिल के और कुछ भी मिला के भाई 500 पैकेट और बनाएंगे और उसको बांटेंगे। तो ऐसे हो रहा है, लगा ऐसे हम लोग बांटे हैं सबको, भाई ऐसे भी बांटे, हम भी तो उस वक्त को बांटे हैं और सब लोगों को दे रहे हैं। बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा। ये है ज़मीनी हकीकत दिल्ली सरकार की, जो बार बार दिल्ली सरकार के मुखिया ये ऐलान करते हैं कि प्रवासी मजदूर दिल्ली को छोड़कर न जाएं, सरकार उसका पूरा इंतजाम करेगी। अब जबकि लॉकडाउन 35 दिनों से भी बल्कि 38 दिन अब हो चुके हैं, 2 दिन बचे हैं। 38 दिनों तक लॉकडाउन झेलने के बाद और रमजान जैसे महीने भी सर पर है और ईद भी आने वाला है, न तो प्रवासी मजदूर को जाने का इंतजाम किया गया और न उसके सही खाने का अब तक इंतजाम हो पाया। बाकी चीजों की बातें तो आप सब समझ ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो हकीकत है, यहाँ पर कोई सियासत नहीं है, ये आईना है। यहाँ के जो हालात है उससे वाकिफ करा रहे थे, चूंकि सलाउद्दीन सप्पू साहब, असलम साहब और ये तमाम लोग वो हैं जो यहाँ के नस नस से वाकिफ है और उन्होंने हकीकत आपके सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि आप देखने वाले लोग इस वीडियो को आगे पहुँचाएंगे, सरकार तक ये आवाज़ जाए कि तमाम मजदूरों का ख्याल किया जाए और ईद के महीने ईद आने से पहले उनकी वास्तविक जरूरत को पूरा किया। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कई जगह कवरेज के बाद सामने आया, मैं वो आखिरी बात दर्शकों को बताऊं, वो ये है कि लोग राशन तो जो दानदाता है वो दे रहे हैं। आपके सामने आपने देखा, ये तमाम लोग कर रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, सहरी और अफ्तारी तक का इंतजाम हो रहा है। लेकिन एक इंतजाम की तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं है, वो बच्चे जिनके पास है छोटे छोटे, उनके दूध का इंतजाम नहीं हो रहा और उनके पोषक आहार का इंतजाम नहीं हो रहा, जो 1 साल से 3-4 साल के अंदर के बच्चे हैं। ये एक विषय है गंभीर, जिस पर सरकार को चिंतित होने की आवश्यकता है, तवज्जो देने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।